आज है हमारा डे 2 इन वर्कला। और गाइस आज का मौसम थोड़ा अलग है, क्लाउडी स्काइज, थोड़ी बारिश हुई है सुबह से। ऑनेस्टली ये वेदर परफेक्ट है घूमने के लिए। तो आज का प्लान है टू रेंट अ स्कूटी एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस अराउंड वर्कला दैट आर ऑफ द बीटन पाथ। वी रेंटेड अ स्कूटी फ्रॉम अ स्मॉल रेंटल प्लेस नियर आवर स्टे एट नॉर्थ क्लिफ। इट कॉस्ट अस अराउंड 450 per day. Prices can change a bit depending on when you are visiting Varkala. Off season is usually cheaper, while peak season gets a little pricey. So today we decided to head to a place जो अभी इतना फेमस नहीं है रेगुलर टूरिस्ट के बीच में। Most people वर्कला आके बस क्लिफ और बीच पे ही रह जाते हैं, but we wanted something different. And this place is around 40 km from Varkala North Cliff. Perfect distance for a day trip on scooty. एंड ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ एक्सप्लोरिंग। इसका नाम है जटायु अर्थ सेंटर। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर जो रामायण के लेजेंडरी बर्ड जटायु के नाम पर बना है। ये स्कल्पचर 350 मीटर हाई हिल टॉप पर बना हुआ है, और जब आप हिल टॉप के पास पहुंचते हैं तो दूर से ही वो जाइंट जटायु स्कल्पचर दिखना शुरू हो जाता है। तो जब हम जटायु अर्थ सेंटर पहुंचे, सबसे पहले टिकट काउंटर गए। यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शंस हैं, या तो आप वॉक कर सकते हो स्टेयर्स से ऊपर, या फिर केबल कार ले सकते हो। टिकट काउंटर पे थोड़ी लाइन थी बट मैनेजेबल था, और हमने सोचा कि चलो केबल कार एक्सपीरियंस कर लेते हैं वाइल गोइंग अप। ये केरला का ओनली केबल कार है। ये स्विसमेड केबल कार्स हैं विथ हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जब केबल कार राइड स्टार्ट होती है तो ग्रेजुअली आप हाइट गेन करते हो, और नीचे से वो लस ग्रीन हिल्स, वैली और डेंस वेजिटेशन सब कुछ दिखता है। केबल कार से जो एरियल व्यूज़ मिलते हैं वो एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस है। थोड़ी देर बारिश भी हो रही थी तो क्लाउड्स के बीच से माउंटेन दिख रहे थे, एब्सोल्युटली मैजिकल। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो दूर से जाइंट जटायु स्कल्पचर भी क्लियरली विजिबल होने लगता है। अगर आप केबल कार ऑप्शन चूज़ करते हो तो डेफिनेटली वर्थ इट है। जर्नी इटसेल्फ उतनी ही मेमोरेबल है जितना डेस्टिनेशन। जब हम हिल टॉप पे पहुँचे, ऑनेस्टली वर्ड्स कम पड़ गए। सबसे पहले जो चीज़ आपको ओवरवेलम करती है वो है ये मैसिव जटायु स्कल्पचर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इतना बड़ा, इतना चौड़ा, पिक्चर्स में तो देखा था, रियल लाइफ में ये और भी ग्रैंड लग रहा था। और हाँ, ये सिर्फ एक स्टैचू ही नहीं है, ये एक्चुअली अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग है जो आप अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम तो अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि उनका कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। इस बिल्डिंग के अंदर 6D थिएटर है जहां जटायु और रावण की बैटल स्टोरी दिखाई जाती है, और ऑडियो विजुअल डिजिटल म्यूजियम भी है जो पूरे रामायण लेजेंड को एक्सप्लेन करती है। ये जो हिल टॉप है जहां हम अभी खड़े हैं, ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। अकॉर्डिंग टू लोकल एंड माइथोलॉजी ये वही सेक्रेड स्पॉट है जहाँ इंजर्ड जटायु गिरे थे आफ्टर हिज बैटल विद रावण। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंटायर एरिया का नाम भी जटायु के नाम पर है, चढ़या मंगलम, जो एक्चुअली डिराइव्ड है जटायु मंगलम से। यहीं पे राम जी ने अपने हाथों से जटायु को मोक्ष दी। एक बर्ड के लिए फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म किए। लोकल्स कहते हैं कि राम जी ने इस जगह को अपनी ब्लेसिंग्स दी, और तभी से ये एक सेक्रेड वर्शिप साइट बन गया है। ये प्लेस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये वुमेन सेफ्टी और ऑनर का ट्रिब्यूट है, क्योंकि जटायु ने अपनी जान दे दी थी एक वुमेन को बचाने के लिए। और ये पूरा विजन आया रिनाउंड फिल्म मेकर, स्कल्पटर और आर्ट डायरेक्टर राजीव आंचल का। उन्होंने ही इस इंटायर जटायु सेंटर को डिज़ाइन और स्कल्प्ट किया है, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। जस्ट इमेजिन हाउ मैसिव दिस इज, क्योंकि 10 साल लगे इस मास्टरपीस को कंप्लीट होने में। राजीव आंचल का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने खुद कहा है, जटायु डाइड प्रोटेक्टिंग अ वुमेन्स ऑनर एंड दैट इज़ व्हाट द स्कल्पचर स्टैंड्स फॉर। And this is inscribed on this sculpture as well, dedicated to women's safety and honor. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो दिस प्लेस इज फोटोग्राफर्स पैराडाइज। एक तरफ मैसिव जटायु और दूसरी साइड मूविंग केबल कार्स इन बैकड्रॉप ऑफ माउंटेन एंड डेंस फॉरेस्ट। हर एंगल से स्कल्पचर अलग दिखता है, और यही है मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैवल एक्सपीरियंस जो मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस करते हैं। केबल कार राइड, हिल टॉप पे वॉक करना, स्कल्पचर को एक्सप्लोर करना, सराउंडिंग व्यूज़ को एंजॉय करना, फ़ोटोज़ लेना, ये सब कलेक्टिवली बनाता है एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस। हिल टॉप पे एक राम मंदिर भी है, और ये कोई सिंपल टेम्पल नहीं है।
ये वही जगह है जहाँ राम जी ने जटायु को मोक्ष दी थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ राम जी का फुटप्रिंट भी है। हाँ एग्जैक्टली, यहीं पे राम जी ने एक पैर पे खड़े होकर लास्ट राइट्स परफॉर्म किए थे और जटायु को मोक्ष दिया था। और वो फुटप्रिंट आज भी रॉक में इम्प्रिंटेड है। ये फुटप्रिंट ग्लास बॉक्स में केयरफुली प्रिजर्व्ड है ताकि विजिटर्स देख सकें। और इसके पास एक लैम्प भी है जो त्रावणकोर रॉयल फैमिली ने जलाया था, जो कंटिन्यूसली जलते रहती है। ये एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल भी है और हिस्टोरिकल भी। वेदर आप माइथोलॉजी में बिलीव करते हो या नहीं, स्टैंडिंग एट दिस सेक्रेड स्पॉट, फीलिंग दैट कनेक्शन ऑफ सेंचुरीज ओल्ड लेजेंड्स, ये मोमेंट ट्रूली हम्बलिंग है। अब वक्त आ गया था इस जगह को बाय बोलने का। टाइम टू गो डाउन द हिल। और हमने सोचा क्यों नहीं वापस हाइक करके जाते हैं टू एक्सपीरियंस द होल पाथ। केबल कार से तो ऊपर आए थे, बट वी आर कमिंग डाउन बाई फुट टू एक्सपीरियंस द अदर एंगल। वाइल कमिंग डाउन, फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज अमेजिंग है। आप लिटरली केबल कार्स को कैप्चर कर सकते हो एज बैकड्रॉप। माउंटेन्स, वैलीज और केबल कार, सब कुछ फ्रेम में परफेक्टली फिट हो जाता है। प्लस आप खुद की फोटोज ले सकते हो, केबल कार्स एंड माउंटेन्स एज योर बैकड्रॉप। वो शॉट्स ऑनेस्टली इंस्टाग्राम वर्दी होते हैं। देयर आर अराउंड 900 स्टेप्स इन द पाथवे जो ग्रेजुअली डिसेंड करता है थ्रू विल्डरनेस एंड रॉक्स। इट्स नॉट स्टीप, केयरफुली पेव्ड हैं ताकि एफर्टलेस वॉकिंग हो। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये 900 स्टेप्स का जर्नी थोड़ा चैलेंजिंग होगा तो डोंट वरी, अथॉरिटीज़ ने सब कुछ वेल प्लान रखा है। बीच बीच में डेजिग्नेटेड रेस्ट स्टॉप ओवर्स हैं जहां आप रुक सकते हो। ये रेस्ट स्टॉप्स स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं ताकि आप पॉज कर सको, ब्रीद और रिचार्ज कर सको। हमारे लिए भी ये हेल्पफुल था। हर 10 से 15 मिनट में थोड़ा ब्रेक लेके व्यूज़ एंजॉय करते हुए और फोटोज़ लेते हुए पीसफुली हम नीचे उतर रहे थे। वॉकवे मियंडर्स थ्रू विल्डरनेस एंड रॉक्स, कभी राइट टर्न कभी लेफ्ट, ग्रेजुअली डिसेंडिंग थ्रू द नेचुरल टेरेन। बेस्ट पार्ट ये है, हर फ्यू स्टेप्स पे सीनरी चेंज होती है। कभी आपको केबल कार्स का एरियल व्यू मिलता है मूविंग अप एंड डाउन द हिल, कभी डेंस फॉरेस्ट कैनपी। ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पर्सपेक्टिव मेक द डिसेंट इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट मोनोटोनस, हर टर्न पे कुछ नया देखने को मिलता है। ग्रेजुअली जैसे आप नीचे आते हो, जाइंट जटायु स्कल्पचर दूर होते जाता है, बट स्टिल विजिबल फ्रॉम वेरियस एंगल्स। और फाइनली जब आप बेस पे पहुंचते हो, लिटरली फील होता है कि you have conquered something meaningful. Walking down the 900 steps is not just about reaching the bottom, it's about experiencing the journey, connecting with nature और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कैरी करते हुए वापस आना। अब हमारा जटायु अर्थ सेंटर का जर्नी कंप्लीट हो गया। पार्किंग लॉट में वापस अपने स्कूटी के पास आए, हेलमेट पहना और वापस वर्कला नॉर्थ क्लिफ की तरफ जर्नी शुरू हुई। डे 2 ऑफ वर्कला ऑनेस्टली परफेक्ट रहा क्योंकि मोस्टली लोग वर्कला आके सिर्फ क्लिफ और बीच पे रह जाते हैं, बट हमने कुछ हटके किया। 40 किलोमीटर दूर निकले स्कूटी पे एक हिडन जेम एक्सप्लोर करने। और ऑनेस्टली ये ऑफ बीट एक्सपीरियंस ही ट्रैवल को मेमोरेबल बनाता है। वो मेन स्ट्रीम टूरिस्ट स्पॉट से दूर अपने ओन पेस पे, अपने ओन टर्म्स पे एक्सप्लोरिंग, यही है रियल ट्रैवलिंग। और फाइनली जब हम वर्कला नॉर्थ क्लिफ के पास पहुंचे, वो फेमिलियर कैफ़े, वो सी ब्रीज, वो क्लिफ व्यूज़, बट अब हम वापस आए तो एक नए एक्सपीरियंस के साथ, नए मेमोरीज के साथ। डे 2 इन वर्कला, मिशन अकम्प्लिश्ड। कल प्लान करेंगे कि क्या करना है, क्या एक्सप्लोर करना है, बट आज का दिन जटायु अर्थ सेंटर ये हमेशा याद रहेगा। अगर आप कभी वर्कला जाओ, डेफिनेटली रेंट ए स्कूटी और जटायु अर्थ सेंटर एक्सप्लोर करो। 40 किलोमीटर्स की राइड वर्थ इट है, ट्रस्ट मी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच रियल एंड ऑर्गेनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस।